नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। देश भर में हिंदू नव वर्ष मनाया जा रहा है। इसी खास मौके पर तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची, जिनका स्वागत किया गया। और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने सभी को हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि हिंदू नव वर्ष के मौके पर पीतमपुरा पहुंची और सीएम रेखा गुप्ता ने सभी को हिंदू नव वर्ष की बधाई दी और कहा कि बीजेपी की नई सरकार सूर्य की तरह दिल्ली को प्रकाशमान करेगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। आज का ये सुंदर दिन, ये सुंदर उत्सव, जब नवरात्रि का पहला दिन, मां की कृपा के ये 9 दिन आज से शुरू हुए हैं और वर्ष प्रतिपदा आज से प्रारंभ हुई है। हम सब हिंदुओं के लिए नव वर्ष का पहला दिन मैं कहती हूँ। जय श्री राम। और जब से ये आयोजन पीतमपुरा में हिंदू पर्व समन्वय समिति के द्वारा शुरू किया गया है, दिन प्रतिदिन इसकी अलग अमिट छाप जनता के दिलों पे छूट रही है। हर हिंदू साम्राज्य, हर हिंदू सम्राट हृदय इस दिन के शुभारंभ पर आनंदित हो, इस उत्सव में शामिल होता है। और हमारे समाज के भी सभी प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी का, जो आज के इस उत्सव में हमारी विधानसभा में इस मंच पे उपस्थित है। इससे ये पता चलता है कि हिंदू नव वर्ष के प्रति उनका सम्मान हम सबके सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आप सबके साथ इस उत्सव का हिस्सा बनके बहुत ही आनंद आ रहा है और इतनी तेज धूप होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ हैं। हृदय की गहराई से आपको बधाई। जय श्री राम। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि 27 साल बाद जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो ये मानिए कि राम राज्य का शुभारंभ हुआ है। जय श्री राम। और अब ये राज्य जैसे ये सूरज चमक रहा है, इस प्रकार से चमके और ये रोशनी पूरी दिल्ली के हर व्यक्ति के जीवन में आकर के रोशन करे, खुशियों से भरे, समृद्धि से भरे। आज माँ के चरणों में यही मैं आराधना करती हूँ कि हे माँ, नवरात्रों का ये पहला दिन हम सबको ये ऊर्जा दे कि आने वाला समय पूरे वर्ष भर सभी के लिए प्रगति का साल हो, समृद्धि का साल हो, खुशहाली का साल हो। आप सबको ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय बहन रेखा जी और अनिल जी, बंसल भाई तिलक राम जी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तिलक राम जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो मंच पे आए। भाई तिलक राम जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए कहा है कि शक्ति, भक्ति और नव चेतना के पावन पर्व चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा की कृपा से हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। ये मंगलमय पर्व हमें आत्मबल और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। मैं मां से दिल्ली के देश और उन्नति और समृद्धि की कामना करती हूं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंथी श्रीनिवासन के साथ वीरांगना ई कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि विमोचन पर गौरवान्वित महसूस हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चैत्र नवरात्रि से पहले दिन छतरपुर मंदिर में कन्या पूजन और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज मां के चरणों में मत्था टेककर मैंने यही प्रार्थना की है कि सभी दिल्ली वासियों के लिए ये नव वर्ष ढेर सारी खुशियां लेकर आए। नवरात्रि का ये त्योहार उनके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। प्रभु की कृपा पूरी दिल्ली पर ऐसे ही बनी रहे। आज छतरपुर मंदिर के मां कात्यायनी के इस सिद्ध पीठ पर पहुंच करके मां के चरणों में माथा टेक करके मैंने यही प्रार्थना की है कि सभी दिल्ली वासियों के लिए यह नववर्ष संवत बहुत ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। नवरात्रों की ये त्योहार उनके जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आए और मां के आशीर्वाद से दिल्ली की प्रगति के सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, सबको सुख समृद्धि मिले और दिल्ली में सौहार्द और शांति बनी रहे। मेरी मां के चरणों में ये कामना है और दिल्ली वासियों को मेरी ओर से इस नववर्ष संवत की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, नवरात्रों की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मां की कृपा, प्रभु की कृपा पूरी दिल्ली पे, हम सब पे यूं ही बनी रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 120वें एपिसोड को सुना और देखिए यहां पर भारतीय नववर्ष पर पीएम के मन की बात का 120वां एपिसोड आज टेलीकास्ट किया गया और यहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात का 120वां एपिसोड जो है उन्होंने सुना है। आज चैत्र नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि गुड़ी पड़वा का पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुभ पर्व नए उत्साह, समृद्धि और खुशियों का संदेश लेकर आए। नववर्ष सभी के जीवन में सफलता, सुख और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। मां दुर्गा और भगवान सूर्य की कृपा से नए अवसर को यहां पर द्वार जो है वो खुले और ये मैं कामना जो है वो करती हूं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये वीरों की भूमि है और अपने गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और अदम्य साहस के लिए जन प्रसिद्धि है और यहाँ की परंपराएं, शौर्य गाथाएं और विकास की गाथा अनवरत आगे बढ़ती रहे और इसके साथ ही सीएम रेखा ने राजस्थान वासियों को सुख, समृद्धि और उन्नति की शुभकामनाएं दी। वाले मेरे राजस्थान के सभी भाई बहनों को, सभी परिवारों को राजस्थान दिवस की मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। वर्ष प्रतिपदा का ये शुभ अवसर और राजस्थान दिवस का आयोजन हम सब के लिए शुभकारी हो। हम सब मिल करके अपने राज्य से जुड़ा हुआ यह उत्सव अति धूमधाम से मनाएं। आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जब 75 साल पहले वर्ष प्रतिपदा के दिन ही रियासतों को जोड़ के राजस्थान दिवस की शुरुआत की थी, राजस्थान को बनाया था। मैं आज उसी क्षण को याद करती हूँ, अपनी ओर से आपको बधाई देती हूँ। एक दिन बाद ही गणगौर का त्योहार भी है। गण यानी प्रभु शिव और गौर यानी माँ पार्वती। गणगौर शिव और पार्वती की पूजा का त्योहार है। आपको मेरी ओर से गणगौर का त्योहार, राजस्थान दिवस बहुत बहुत शुभकारी हो। आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मध्य प्रदेश के सीएम से शिष्टाचार भेंट की, जिसकी जानकारी सीएम रेखा गुप्ता ने देते हुए बताया कि दिल्ली में एक चैनल के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के यशस्वी सीएम मोहन यादव से शिष्टाचार भेंट करने का अवसर मिला है।
दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री परवेश साहब ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर हिंदू नववर्ष की बधाई दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि विक्रम संवत 2082 हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सुख संपदा एवं समृद्धि की मंगल कामनाओं सहित नए वर्ष सभी देशवासियों के लिए मंगलमय हो। दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज कुमार सिंह ने नव और संवत्सर विक्रम संवत 2082 की बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि नववर्ष विक्रम संवत 2082 की सभी को हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। ये नववर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। आपके सभी संकल्प सिद्ध हो और प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है। दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भेंट की। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। उनके कुशल नेतृत्व में पार्टी निरंतर प्रगति कर रही है और राष्ट्र सेवा के पथ पर नए आयाम स्थापित कर रही है। उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें सतत राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। तो देखिए, यहां पर जब आपको बताते चले कि यहां पर मुलाकात की गई है और दिल्ली कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा से उन्होंने ये शिष्टाचार मुलाकात की, जहां पर ये मुलाकात एक काफी अहम पहलुओं पर हुई है और उन्होंने पुष्पगुच्छ देकर ये मुलाकात की और यहां पर तमाम बिंदुओं पर, तमाम पहलुओं पर चर्चा भी की गई है और साथ ही साथ उन्होंने इस मुलाकात को काफी सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि उनसे मिलके मुझे एक खुशी जो है वो प्राप्त हुई। और प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने पोस्ट पर लिखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक एवं प्रथम सरसंघचालक श्रीदय डॉक्टर हेडगेवार की जयंती पर कोटि कोटि नमन। उनकी राष्ट्रभक्ति और संगठन कौशल हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम राष्ट्र सेवा के संकल्प आगे बढ़ाएंगे। आरएसएस संस्थापक हेडगेवार की जयंती पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और इसके साथ ही उन्होंने पोस्ट के जरिए उनको नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। खबर दिल्ली से है, जहां कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा है कि जनता दर्शन और जन जन की आवाज, जब भी जनता को जरूरत हो मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। आज जनता दर्शन के दौरान क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी, महसूस की और समाधान के लिए तुरंत कदम उठाए गए। तो देखिए, यहां पर उन्होंने जनता की सारी समस्याएं सुनी है और साथ ही साथ वो क्षेत्रवासियों की भ्रमण के लिए निकले थे। इस दौरान उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की, उन्होंने जनता से यहां पर बातचीत की, उनकी सारी जो भी समस्याएं थी वो भी सुनी और उसके बाद ही तुरंत उसको समाधान करने के लिए भी यहां पर निर्देश जो है वो दिए और साथ ही साथ यहां पर जनता को आश्वासन दिया कि जब भी अगर कोई जरूरत हो मैं उनके साथ हूं। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा है कि मां यमुना के किनारे सोनिया विहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 120वें एपिसोड को सुना। उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी ने गर्मियों की छुट्टियों में छोटे बच्चों को स्वयंसेवी गतिविधियों और सेवा कार्यों से जुड़ने का संदेश दिया है। तो देखिए, मंत्री कपिल मिश्रा ने यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का 120वां संस्करण जो है आज उन्होंने सुना और जिस तरीके से उन्होंने गर्मियों की अपने मन की बात में प्रधानमंत्री ने बच्चों को लेकर कहा कि जिस तरीके से गर्मी की छुट्टियों में बच्चे किस तरीके से अपनी छुट्टियों का यहां पर सही तरीके से सफलतापूर्वक उसका इस्तेमाल करें और यहां पर कपिल मिश्रा जो है वो भी उन्होंने कहा कि मैंने उनके मन की बात यहां पर सुना और साथ ही साथ तमाम जो गणमान्य लोग थे वो भी यहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी प्रधानमंत्री के मन की बात का 120वां संस्करण जो है वो सुना।
कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने महागौरी मंदिर में सुबह आदिशक्ति जगदम्बा के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिषासुर मर्दिनी और शुंभ निशुंभ नाशनी और स्वर स्वरूपा सर्वेश्वरी सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी और राष्ट्र की रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। तो मंत्री कपिल मिश्रा जो हैं वो यहां पर आज नवरात्र के पहले दिन मंदिर पहुंचे। उन्होंने मां दुर्गा का यहां पर पूजा अर्चना किया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां पर कपिल मिश्रा जो हैं मंदिर पहुंचे हैं और आदिशक्ति जगदम्बा को यहां पर वो नमन पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने यहां पर मां दुर्गा को नमस्कार करते हुए आशीर्वाद लिया। कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह अपने निर्वाचन क्षेत्र बवाना में हिंदू नववर्ष विक्रम संवत के पावन अवसर पर आयोजित हवन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस पवित्र यज्ञ में क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर देश, समाज और लोक कल्याण की मंगल कामना की है। तो हिंदू नववर्ष पर यज्ञ का आयोजन किया जहां पर रविंद्र इंद्राज सिंह जो है शामिल हुए इस यज्ञ में और यहां पर उन्होंने हिंदू नव वर्ष की यहां पर शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ यहां पर लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया। यहां पर उनका बड़े ही एक उत्साहपूर्वक उनका स्वागत जो है यहां पर किया गया और वो यज्ञ में शामिल हुए और इसके साथ ही उन्होंने तमाम देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। तो वही नवरात्रि की शुरुआत हुई है जहां मां दुर्गा के आराधना के पावन पर्व चैत्र नवरात्रि पर रविंद्र इंद्राज सिंह ने ट्वीट करके सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मां की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बने रहे। तो पूरे देश भर में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और देखिए यहां पर आपको बताते चले कि मंत्री ने उन्होंने ट्वीट के माध्यम से यहां पर सभी देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है और सभी को उन्होंने ये भी लिखा है कि सभी यहां पर मंगलमय हो और साथ ही साथ यहां पर रविंद्र इंद्राज जो है वो मंदिर भी पहुंचे थे। वहां पर भी उन्होंने मां दुर्गा को नमन किया, आशीर्वाद लिया और इसके साथ ही साथ देखिए अब उन्होंने ट्विटर के माध्यम से भी यहां पर एक्स पे भी उन्होंने पोस्ट के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री मंजीर सिंह सिरसा ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की है और उन्होंने अपने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए बताया कि गुरुद्वारा रकाबगंज और शाही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू के साथ पीएम विकास योजना के तहत ऐतिहासिक परियोजना का शुभारंभ में शामिल होने का सम्मान मिला। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 100 करोड़ की सहायता से डीएसजीएमसी के इस पहल से 31,600 युवाओं को सशक्त बनाएगी और डीएसजीएमसी को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साथ भारत सरकार द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसके तहत 100 करोड़ रुपया स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारी माइनॉरिटी के जो सिख बच्चे हैं उनके लिए भारत की सरकार पैसा खर्च करेगी। इससे हर फील्ड के अंदर सिख बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कराए जाएंगे। इससे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी होगी। इसके तहत वो जिस भी फील्ड में अपने बच्चों को गतके से लेके ऐसा कोई भी फील्ड जिसमें उनको कोई आर्ट्स सिखाना चाहते हैं उसके लिए अपना पैसा खर्च करके उन बच्चों को इस तरह से स्किल दें ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार बन पाए। ये केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ी 100 करोड़ रुपया है। मैं मानता हूं कि इसके साथ दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के अंदर नई ऊर्जा आएगी, नए नौजवान बच्चों के और रोजगार के मौके मिलेंगे। और देश के प्रधानमंत्री द्वारा और किरण रिजिजू जी द्वारा ये भी आश्वासन दिया गया आप इसके अलावा जितना पैसा और खर्च कर दी में, लेकिन अगर सिख कहीं और भी देश में जहां जहां भी उनकी कई जरूरतें उसके लिए भी वो तत्पर हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट में।
दिल्ली सरकार में वन एवं वन जीव मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नवरात्रि के पावन अवसर पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जगत जननी मां शक्ति की उपासना के महापर्व चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वन जीव मंत्री ने नवरात्रि की देखिए सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने सोशल मीडिया पर हिंदू नववर्ष की बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि विक्रम संवत 2022 के शुभारंभ पर आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। ये नववर्ष नए उत्साह, सकारात्मक ऊर्जा और अपार समृद्धि का संचार करे। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन छतरपुर के श्री आधा कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में सुबह की आरती की पूजा की जा रही है। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा की पूजा माता शैलपुत्री के रूप में की जाती है। दिल्ली की बवाना विधानसभा के पूठ कला में बने आरडी पब्लिक स्कूल में अपना वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड समेत कुश्ती जगत में हिंद केसरी, भारत केसरी समेत कई उपलब्धियां हासिल करने और 3000 से ज्यादा कुश्ती और पूरे देश और दुनिया में अपना नाम करने वाले महाबली सतपाल और दिल्ली पुलिस के पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन और 5 बार के विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जय किशन ने बताया कि यहां इलाके में आसपास के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वो पिछले कई दशक से इस स्कूल का सफल संचालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद यहां के बच्चों को बेहद कम खर्च में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है और यहां आरडी पब्लिक स्कूल में अपना 1 साल और पूरा कर लिया है। इस मौके पर स्कूल के सभी छोटे बड़े छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। महाबली से सतपाल जी प्रधान साहब से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। मेरे दिलों में इतना प्यार है। योगी सतपाल का मान साहब मेरे घनिष्ठ पारिवारिक रिश्ते के सवाल है। मेरा भी वो रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ है। उनका सम्मान। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।